है तो दूसरी तरफ मौलानाओं ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वक्फ बिल के खिलाफ बेंगलुरु से ऐलान जंग किया गया है। AIMPLB यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की 2 दिन की बैठक में बिल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। देश भर में मौलानाओं के जमघट में वक्फ बिल पर आर पार की लड़ाई का ऐलान किया गया है। बिल के खिलाफ बोलते हुए मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भड़काऊ तकरीर दी। बिल के खिलाफ लोगों से सड़क पर उतरने की बात कही गई है। कल पटना में भी जमीयत ने बिल को सिरे से नकारते हुए अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं। तो वो वक्फ संशोधन बिल जिसको लेकर जेपीसी गठित हो गई है, जेपीसी की बैठकें लगातार हो रही हैं, लेकिन इससे इतर मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम धर्मगुरु या मुस्लिम मौलाना मुस्लिम समुदाय को ये बताने में लगे हुए हैं कि वक्फ संशोधन बिल अगर आएगा तो ये मुसलमानों के खिलाफ हो जाएगा। कैसे नफरती तकरीर पड़ी जा रही है, आपको सुनवाते हैं। चप्पलों के बगैर तो हम चल सकते हैं, इन चप्पलों से कोई पूछ ले कि हमारे बगैर निकल भी सकते हो? आता है निकलना, आता है चलना। यह हिंदुस्तान हमारा वतन है, इस वतन को कल भी हमने बचाया। मुश्किल यह है कि 47 में बदकिस्मती से हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था। 2024 में लोग दिलों का बंटवारा करना चाह रहे हैं। हम इस दिल का बंटवारा होने नहीं देंगे। भारत के अपने प्रिय हिंदू भाइयों से मैं उनका आशीर्वाद और दुआएं लेकर उन्हें कहना चाहता हूं, हिंदू भाइयों, हम आपके बगैर नहीं, आप हमारे बगैर नहीं। हमारे और आपके बीच में ये तीसरा कोई लैंड ब्रोकर आ गया है, जिसकी ना बीवी है ना बच्चे हैं। ये जिधर जाते हैं उधर सताते हैं। लेकिन इनको बता दीजिए और साफ साफ बता दीजिए, कुत्ते वफादार हो ये बात तो सही है, मगर वफादार कुत्ते बन जाएं ये बात सही नहीं है। वक्फ क्या है? वक्फ का तहफ़्फ़ुज़ क्या है? ये बिलीवर्स की चैरिटी है। वक्फ की जमीनें जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने एक चैरिटी की थी, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, लोगों के खाने पीने के लिए, लोगों को जीने के लिए। आज उस जमीन पे आपकी नजर क्यों पड़ गई? हम जानते हैं महाशय क्यों पड़ी है। इसलिए कि अब राजा देश नहीं चला रहा है, अब राजा रियल एस्टेट का कारोबार कर रहा है। लेकिन माफ कीजिएगा, ये वक्फ की जमीनें आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, अल्लाह उनको लंबी उम्र अता फरमाए, अल्लाह उनको अच्छी सेहत दे, अल्लाह उनको सही सूझबूझ अता फरमाए, अल्लाह उनका घर बसा दे, आमीन। आज आप कहते हैं कि हम खत्म करके रहेंगे, ठीक है। अगर लोकतंत्र पे शक्ति तंत्र का अहंकार चलेगा तो मैं भी अपने बुजुर्गों की जूतियों में बैठकर कह देना चाहता हूं कि हजरत, अब हम अदालत के दरवाजों पे भीख नहीं मांगेंगे। अब ये कह देंगे कि अगर संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। बिहार में जमीन का पूरा हिसाब किताब अब नए सिरे से होगा। इसके लिए नीतीश कुमार की सरकार 20 अगस्त से भूमि सर्वेक्षण शुरू करने जा रही है। यह सर्वेक्षण राज्य के 45,000 से अधिक गांवों में होगा। इस सर्वेक्षण में जमीन पर बने मकानों और दूसरी चीजों की भी जानकारी देनी होगी। सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि सरकार ने 177 तरह की चीजों की लिस्ट बनाई है, जिससे जमीन की पूरी जानकारी मिलेगी। इस सर्वेक्षण से पता चलेगा कि जमीन सरकारी है या प्राइवेट, खेती योग्य है या बंजर। हालांकि अब लोगों के मन में यह सवाल पैदा हो रहा है कि सर्वे में किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। अगर जमीन दादा परदादा के नाम पर है तो क्या होगा। चलिए आपको बताते हैं कि जमीन सर्वे के लिए क्या नियम बनाए गए हैं और इसके लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। आपको बता दें, जमीन की रसीद किसी के भी नाम हो वो जरूरी है। इसके अलावा रजिस्ट्री की कॉपी जरूरी है। जमीन का नक्शा होना चाहिए। जमीन के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन पत्र देना होगा। मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु तिथि या मृत्यु प्रमाण पत्र भी देना होगा। जमाबंदी संख्या की विवरणी यानी माल गुजारी रसीद संख्या वर्ष के साथ देना होगा। खतियान का नकल अगर उपलब्ध है तो वो भी देना होगा। दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेजों का विवरणी जमा करना होगा।
अगर सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की ओरिजिनल कॉपी देनी होगी। अगर आप सही वारिस हैं, आपके नाम पर ही जमीन होनी चाहिए, उसके लिए आपको प्रमाण पत्र देना होगा। आवेदनकर्ता के आधार कार्ड की फोटोकॉपी जरूरी है। आवेदनकर्ता के वोटर आईडी की कॉपी भी जरूरी है। आपको बता दें, जमीन की रसीद, रजिस्ट्री, नक्शा और डिक्लेरेशन पत्र का सैंपल जैसे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन भी निकाले जा सकते हैं। वहीं जिले में लगे शिविर में जाकर ऑफलाइन भी ये सारे काम करवाए जा सकते हैं। आवेदन के रूप में फॉर्म भरने पर इन कागजातों को अटैच करना होगा। जमीन सर्वे को लेकर कई तरह की मिथ की भी चर्चा चल रही है। आपको बता दें, यह जमीन छीनने की कोई प्रक्रिया नहीं है। इसमें कोई झोलझाल भी नहीं होगा, बल्कि जो झोलझाल जमीनों से रिलेटेड पहले था, यह उसको खत्म करने की प्रक्रिया है। इसी को लेकर के सरकार ने यह कदम उठाया है। यह इसलिए किया जा रहा है कि जमीन जिसकी भी है उसकी बनकर रहे। इसका उद्देश्य है कि जमीन सही व्यक्ति के पास चली जाए। इसके साथ ही जमीन विवाद के सारे मसले भी खत्म हो जाएंगे। अभी जो सर्वे रिपोर्ट चल रहा है, इस पर सरकार की चिंतन क्या गहन क्या है? देखिए, पूरी बीजेपी मानसिक रूप से दिवालिया हो गई है। दिलीप जायसवाल जी ने भागलपुर में कहा कि हम नया कानून बनाएंगे सर्वे पर। पत्र भी मैंने ही लिखा था कि पहले RS-80 को क्लियर कीजिए, किसको मानेंगे। मूल रिकॉर्ड्स विधानसभा में जाकर जो उन्होंने जवाब स्टेटमेंट दिया है दिलीप जायसवाल जी ने, और देश के लोगों ने, राज्य के लोगों ने उस पर क्वेश्चन नहीं किया। बड़ा भयंकर सवाल है। सवाल ये है कि उन्होंने 3 बातें कही हैं कि जो ज़मीन बिहार सरकार की है वो सरकार के नाम सर्वे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अभी बीजेपी की जो सरकार है वो वक्फ बिल लाने की बात कर रही है, लेकिन दिलीप जायसवाल ने विधानसभा में कहा कि हिंदू धार्मिक न्यास की जो प्रॉपर्टी है और जो मुस्लिम वक्फ की प्रॉपर्टी है वो सब का सब बिहार सरकार के नाम पर सर्वे होगा। यानी भारत सरकार अभी कर भी नहीं पाई है, और बीजेपी की सरकार ने बिहार में नीतीश जी की मौजूदगी में ये कह दिया कि साहब ये जो सर्वे है वो वक्फ की ज़मीन भी और हिंदू धार्मिक न्यास की ज़मीन वो सब का सब सरकार ने छीन लिया कि हम बिहार सरकार के नाम से करेंगे। तीसरी जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो सर्वे हो रही है उन्होंने जो 15 आधार माना है कि आपत्ति की दावा करने के लिए, ठीक है। उसमें पहला उन्होंने मान लिया CS, ठीक है, तो वो तो गजट के मुताबिक है। बाकी जो उन्होंने कहा है वो सब RS में आता है। नए सर्वे में जो उनके सर्वे में और CO कर्मचारियों ने जो हेराफेरी किया है उसको चाहते करना। तो जब अब सवाल ये है कि हम तो जमींदार के मालिक जो बच्चे हैं वो अपना CS क्लेम करेंगे और बाकी लोग RS क्लेम करेंगे। तो अब तो जांच तो CS के नाम पर होना है। तो बीजेपी साफ साफ क्यों नहीं कहती है कि 1905 का सर्वे रिकॉर्ड ही मूल रिकॉर्ड है, उसी के आधार पर ज़मीन ट्रांसफ़र लीगल और इलीगल हुआ है, उसको हम वेरीफाई करेंगे और लीगल लोगों को देंगे जो पहले कहती थी। लेकिन चूँकि सरकार बीजेपी की सरकार में आने के बाद भाजपा ने अकूत संपत्तियां अर्जित की हैं, उन संपत्तियों को अवैध रूप से ट्रांसफ़र हुए संपत्तियों को जमींदारों की तरफ से के प्रॉपर्टी को लूटी हुई संपत्ति जो खरीद बिक्री हुई है उसको बचाने के चक्कर में पूरा सर्वे काम बीजेपी की सरकार और नीतीश की सरकार ने चौपट कर रखा है और ये होने वाला नहीं है। सर्वे हर हाल से 1905 के सर्वे को रिकॉर्ड मानकर करना पड़ेगा और उस सर्वे से विधिवत जिसका ट्रांसफ़र ज़मीन है वो सही है, और जो विधिवत ट्रांसफ़र नहीं है उसको हर हाल से सरकार को लैंड ऑनर ओरिजिनल को वापस करना पड़ेगा, या फिर चाहे सरकार कोई क्लेमेंट नहीं तो सरकार लेगी। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की सरकार हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक न्यास की प्रॉपर्टी, धर्म कर्म के लिए दान किए गए लोगों की प्रॉपर्टी, वक्फ की प्रॉपर्टी को छीनने का घोषणा कर दिया, जिसका मैं घोर निंदा करता हूँ।